Modules in concept: introduction, Dalton's theory, indication of subparticle of an atom, discovery of electrons, properties of cathode rays, properties of electrons, contradiction of negative charge of an atom, and presence of positive charge. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर्यन राज और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए हम सब दोस्तों एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाती है। जी हाँ, ये हमारा केमिस्ट्री का पार्ट है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब कि हमारा एटम का भी क्या स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर पे हम सब अभी बात करेंगे। तो हमारा एटम का जो अभी लेटेस्ट स्ट्रक्चर है उस पर हम बात करेंगे और उस बात पर करते हुए बात करेंगे कि ये एटम हमारा कैसे लेटेस्ट स्ट्रक्चर तैयार हुआ, क्या इसमें कॉन्ट्राडिक्शंस आए, कैसे कैसे खोज हुआ, उस बारे में बात करेंगे। तो हम सब बात करना स्टार्ट कर देते हैं बिना किसी देर के। यहाँ पे फुल एक्सप्लेनेशन मेरा एटॉमिक स्ट्रक्चर में मॉड्यूल आपको मिल ही चुका होगा। हम 6th सेंचुरी BCE में भारत में देखते हैं। सबसे पहले हमारा भारत ही आता है। 6th सेंचुरी BCE में भारत में देखते हैं महर्षि कानाद। कौन? महर्षि कानाद। इन्होंने एटम के बारे में सबसे पहले हमें बताया, मतलब कि इन्होंने बस बताया, इन्होंने कोई पार्टिकुलरली थ्योरी नहीं दी, मतलब जैसे कि जॉन डाल्टन ने दी थी। इन्होंने हमें बताया परमाणु, एटम्स को इन्होंने परमाणु कहा। परमाणु, या अब हम सब परमाणु कह सकते हैं लोकल लैंग्वेज में। परमाणु, परम मतलब अल्टीमेट और अणु मतलब हमारा पार्टिकल, इसलिए ये परम अणु हुआ। यानी इट इज़ द अल्टीमेट पार्टिकल, इट इज़ इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल, इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। इसको हमारा परम अणु हुआ। लेकिन उसके बाद फिर हमारा आता है 460 BCE में, क्योंकि हिस्ट्री में चलते तो थोड़ा सा उल्टा हो जाता है हमारा टाइमलाइन। तो 460 BCE में, ये भी BCE था, ये 6 था, यानी 600 BCE, यानी पहले ये हुआ फिर उसके बाद ये हुआ, क्योंकि हम बिफोर क्राइस्ट एरा की बात कर रहे हैं। तो 460 BCE में हम डेमोक्रिटस को देखते हैं। इन्होंने भी एटम के बारे में यही कहा, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ये ग्रीक, आपको पता होगा ये ग्रीक फिलोसोफर थे। तो इन्होंने एटम के बारे में हमें बताया कि एटम इज़ इनडिस्ट्रक्टिबल, एटम इज़ अल्टीमेट, एटम इज़ माइन्यूट। फिर एक्चुअली में हमारा जो एटॉमिक थ्योरी आता है वो 1808 में आता है जॉन डाल्टन के द्वारा। जॉन डाल्टन ने एटम्स के 6 थ्योरी दिए हैं। 6 थ्योरी में से, लेकिन उन्होंने 6 थ्योरी दिए जो कि उस समय हमारे लिए बहुत मददगार थे। मतलब कि आप समझिए, गेस करिए कि अभी हमें कुछ नहीं पता, उसके बारे में हमसे थोड़ा सा किसी ने बता दिया तो वो कितनी बड़ी बात होती है उस फील्ड में, उस समय ने इन्हें बताया। पर अभी IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की रिसर्च से हमें ये पता चलता है कि जॉन डाल्टन के जो मेन पोस्टुलेट्स थे, जो मेन कहा मतलब कि जो मेन लॉज थे एटम्स को लेकर, जो उन्होंने मेन 6 लॉज दिए थे, उन 6 लॉज में से हमारा 5 लॉ गलत हो जाता है और 6th लॉ हमारा सही होता है। अब हम सब डाल्टन्स के मेन पोस्टुलेट्स जानेंगे एटॉमिक थ्योरी के रिगार्डिंग। यानी एटम्स के जो थ्योरी दिए गए डाल्टन में 1808 सेंचुरी में, उसको हम सब विश्लेषण करेंगे, विस्तार से समझेंगे। हमारा डाल्टन ने 6 थ्योरी दिया, जैसे कि मैंने बताया IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अनुसार डाल्टन के 6 में से 5 थ्योरीज गलत होगा। यहाँ पे 6 में से 5 थ्योरी गलत होगा, मतलब 1 2 3 4 5 ये हमारा गलत हो गया। हमारा 6 थ्योरी ही है जो अभी तक डाल्टन का सही हुआ है एटम्स के रिगार्डिंग। तो हमारा पहला थ्योरी बोलता है मैटर कंसिस्ट्स ऑफ वेरी स्मॉल एंड इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। यानी मैटर में से एटम को हम सब अलग नहीं कर सकते। मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल एंड इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। एटम्स हमारा बहुत स्मॉल होता है, यहाँ तक बहुत हद तक तो ये वाला थ्योरी आपका सही है, पर इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ठीक, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड वाइस वर्सा यहाँ पे लिखा हो, मतलब कि क्रिएट भी हो सकता है, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता है, ना ही क्रिएट हो सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक यानी एक जैसे इन ऑल रिस्पेक्ट्स, हर रिस्पेक्ट में, मतलब कि हर तरह से एटम अलाइक होगा। यानी कि अगर आप सोडियम का एटम इंडिया का ले लेते हैं, मान लीजिए कि ऐसा हो सकता है, और सोडियम का एटम आप ले लेते हैं नेपाल का, तो ये दोनों हमारा एक ही जैसा होगा। लेकिन सोडियम और हमारा मैग्नीशियम का एटम एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा अलग है। ठीक है, अब हम जानते हैं अगले पॉइंट पे।
एटम्स कंबाइन इन स्मॉल नंबर में एटम कंबाइन होते हैं मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करने के लिए। ये सिंपल रेशियो में कंबाइन होते हैं, वही बात को यहाँ पे रेशियो वाले फॉर्म में भी बता दी गई है। और यहाँ पे लास्ट हमारा जो कि सही है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। एटम्स ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। एटम एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली और नहीं भी कर सकता है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट, पर ये केमिकल रिएक्शन में पार्ट ज़रूर लेते हैं। अब एटम में चार्ज होता है, हम सब अभी तो नॉर्मली जानते हैं इस बात को कि एटम में चार्ज होता है। तो एटम्स के चार्ज को हम जानते हैं। एटम में हमारा इंडिकेशन, हमारा जो फर्स्ट इंडिकेशन था, हमें महसूस हुआ कि जब एटम में चार्ज है, अब हमें तो पता है। अब कैसे पता है? हम सब एक टर्म जानते हैं, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हम जानते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू फ्रिक्शन और रबिंग विथ ईच अदर। आपने ये एक्सपेरिमेंट तो बहुत बार किया होगा कि एक हमारा एक स्केल होगा और पेपर के बहुत सारे बाइट्स होंगे, तो अपने स्केल को अपने हेयर पे मतलब कुछ ऐसे रगड़ा होगा, रब किया होगा, उसके बाद आप इस पेपर के पास ले जाते हैं तो यहाँ ये पेपर गेट अट्रैक्टेड हो जाता है इसके टुवर्ड्स। तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम सबको लगता था कि यहाँ पे कुछ चार्ज है तभी फ्लो कर रहा है और तभी ये वर्क कर रहा है। तो अब जानते हैं कि यहाँ पे हमारा एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, तो यहीं से हमारा कॉन्ट्राडिक्शन के रेट होना स्टार्ट हुआ। तो इस कॉन्ट्राडिक्शन के रेट्स होते होते हमने डिस्कवरी कर ली। तो सबसे पहले हमारा नाम आता है जे थॉमसन का। इनको हम श्रेय देते हैं इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के लिए। फिर हमारा आता है ई गोल्डस्टीन। इनको हम सब प्रोटॉन के लिए देते हैं। फिर हमारा आता है लास्ट में जेम्स चैडविक, जिनको हम सब न्यूट्रॉन के लिए देते हैं। और हम नील बोर को एटम के मॉडल के लिए देते हैं। रदरफोर्ड ने भी एटम के मॉडल को बहुत हद तक सही दिया था, पर लास्ट में उनका थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया था। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण हमें पता चलता है कि एटम में इलेक्ट्रॉन भी है, तब हम इलेक्ट्रॉन की खोज करते हैं। एटम के बारे में तो हम जानते ही हैं कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एटम एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट in a chemical reaction or it may exist independently or not exist independently। अब हम इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी को जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी का पूरा श्रेय जे थॉमसन को मिलता है, पर एक इंसान और है जिसको इसका श्रेय नहीं मिलता है। पर अगर ये नहीं हम इस चीज़ को नोट करते तो शायद हम इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी नहीं कर पाते। विलियम क्रूक्स इनका नाम है। इन्होंने क्या बताया? 10,000 वोल्ट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज और 0.01 mm Hg डिस्चार्ज का प्रेशर। सो व्हाट gases become good conductors of electricity। 10,000 वोल्ट और 0.01 mm ऑफ Hg यानी मरकरी का 0.01 mm पे जो प्रेशर का प्रेशर पे गैस हमारा गुड कंडक्टर बन जाता है इलेक्ट्रॉन का। तो फिर इसी एक्सपेरिमेंट को जे थॉमसन ने किया और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होती है। अब
इस पे देखते हैं, ध्यान देते हैं। अब जे थॉमसन के बारे में जानते हैं। इन्होंने हमारा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी, कैसे करी, अब उस एक्सपेरिमेंट के बारे में हम सब जानते हैं। देखिए, इसको हम सब डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब। ये हमारा हार्ड ग्लास ट्यूब होता है। ये हमारा क्या होता है? हार्ड ग्लास ट्यूब। फिर से वही बात, यहाँ पे 10,000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट और 0.01 mm ऑफ Hg का प्रेशर और इतना इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। ये हमारा स्पेस है वैक्यूम करने के लिए, यहाँ से हम एयर को वैक्यूम कर लेते हैं। ये हमारा निगेटिव टर्मिनल है और ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है। हम सब निगेटिव टर्मिनल को कैथोड कहते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड कहते हैं। यही उलट जाता है, जब हम आयंस की बात करते हैं तो पॉजिटिव को हम सब अनायन कहते हैं और निगेटिव को कटायन कहते हैं। पर यहाँ पर जो टर्मिनल ऑफ द बैटरी, निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड कैथोड एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड एनोड। तो ऐसा करने पे गैस हमारे इसके अंदर, तो एक्चुअली यहाँ पे पंप है वैक्यूम करने के लिए, यहाँ पर दिया मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गैस रह जाता है। तो वो जो गैस रहते हैं इतने वोल्ट के प्रेशर पे और इतने वोल्ट के इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पे और इतने वोल्ट के प्रेशर पे, इतने mmHg के प्रेशर पे गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाते हैं। और फिर हम यहाँ से देखते हैं कि एक रे पास हो रहा है एनोड की तरफ, एक ही नहीं अनेक। तो यहाँ पे ये पास हुआ तो यहाँ पे कुछ ग्लो आया, तो वो उसको हम सब प्रॉपर्टीज़ में पढ़ेंगे। तो कुछ इस प्रकार हमारा डिस्कवरी हुआ था इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। अब हम उसकी प्रॉपर्टीज़ पे ध्यान देते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कैसे हुआ, अब हम इसके प्रॉपर्टीज़ पे ध्यान देते हैं। मैंने आपको बता ही दिया। प्रॉपर्टीज़ में हमारा पहला प्रॉपर्टी की है, हमारा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। ये एकदम स्ट्रेट लाइन होता है, पैरेलल तो आप बोल नहीं सकते, पर ये लाइन स्ट्रेट होता है, कर्व्ड लाइन यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। दूसरा केस, ये ग्रीनिश येलो फ्लोरेसेंस देता है, यानी जो हमारा डिस्चार्ज ट्यूब था उस पर हमारा ग्रीनिश येलो लाइट इमिट होता है, जिस कारण हमें पता चलता है। और चूँकि ये हमने इसे इलेक्ट्रॉन्स नाम क्यों दिया, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज था ना, नेगेटिव चार्ज था तो इलेक्ट्रॉन्स पर, जैसे कि हम जानते हैं दैट पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज रिपेल ईच अदर, नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज रिपेल ईच अदर, एंड पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज गेट अट्रैक्टेड, एंड नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज गेट अट्रैक्टेड। तो यही ये फॉलो कर रहा था, ये हमारा इस कंडीशन को फॉलो कर रहा था, और इस कंडीशन को भी आप बोल सकते हैं फॉलो कर रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट करता, और यहाँ पे भी पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट करता। इट इज़ अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड इट इज़ डिफ्लेक्टिंग टुवर्ड्स नेगेटिव, बिकॉज नेगेटिव रिपेल ईच अदर एंड पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट एंड नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट, ठीक है। अब हमारा कुछ हार्ड मेटल्स होते हैं हमारे मेटालिक टारगेट्स, यानी आप क्या उसको आप टंगस्टन बोल सकते हैं। टंगस्टन पे जब हमारा कैथोड रेस को हम सब गिराते हैं, ऐसे तो नहीं गिराते हैं, मान लीजिए कि हम सब टंगस्टन पे कैथोड रेस को गिराते हैं, तो हमारा ये कैथोड रे एक्स रेज बन जाता है। ये मैटर के थ्रू पेनिट्रेट कर सकता है, इसीलिए मतलब कि मैटर के थ्रू पूरा ही पेनिट्रेट नहीं कर सकता है, पर पेनिट्रेट कर सकता है। आप मान के चलिए कि ये पेनिट्रेट कर सकता है। एक्सरेज हमारे बोन्स के थ्रू पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं, पर ये कैथोड रे हमारे बोन्स के थ्रू भी पेनिट्रेट कर सकते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं ये मैटर के थ्रू आप ये पेनिट्रेट हो सकता है। और इसके कारण चूँकि कैथोड रेस के पास चार्ज है और वो ट्रैवल करेंगे तो उनका चार्ज यानी एनर्जी इमिट तो ज़रूर ही होगा, तो ये आयोनाइजेशन का भी एक कारण बन जाते हैं।
इनका मास बाय चार्ज रेशियो 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम्ब है। 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर केजी आप बोल सकते हैं। ये हमारा चार्ज बाय मास रेशियो है, मतलब इसको हम सब कूलम्ब में ले लेते हैं और इसको हम सब ले लेते हैं केजी में। ये हमारा रेशियो है, ठीक है। अब इनसे थॉमसन को क्या पता चला? थॉमसन को इनसे ये पता चला कि ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। आयोनाइजेशन करें तो आयोनाइजेशन में पता चला कि इन्होंने निगेटिव चार्ज को इन्होंने आयोनाइजेशन में निगेटिव चार्ज फैलाया। और एक चीज़ से और, क्योंकि वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे और निगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे थे इस थ्योरी के अनुसार, तो हमें पता चला, यानी कि थॉमसन को पता चला कि ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। और फिर उनको पता चला कि ये हर एटम्स में होता है और इनका डेफिनेट मास भी होता है, डेफिनेट चार्ज भी होता है, ठीक है। अब हमारा क्या है प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन का? इलेक्ट्रॉन हर सोर्स से ले लीजिए। मैंने आपको एक चीज़ बताया था, एटम्स of same element are alike in all respects but they differ from the atoms of other elements। यानी आप सोडियम का अगर एटम ले लेते हैं और आप मैग्नीशियम का एटम ले लेते हैं और आप क्लोरीन का एटम ले लेते हैं और आप ब्रोमीन का एटम ले लेते हैं, ये चारों एक दूसरे से एकदम अलग है, ये चारों एक दूसरे से एकदम अलग है, पर सोडियम और सोडियम का एटम हमारा एक जैसा है। पर ऐसा इलेक्ट्रॉन वाला एकदम तहे से, मतलब कि पूरा एकदम नकार देता है। यहाँ पे हमारा सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो बराबर होगा मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन के। मतलब कि ये नहीं बोल रहा हूँ कि जितना इलेक्ट्रॉन सोडियम में होगा उतने इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम में होगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि सोडियम के इलेक्ट्रॉन का जितना मास होगा, जितना चार्ज होगा, उसका मास और चार्ज बराबर होगा, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। और 1.60 या फिर 1.6 ले सकते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 1.602 यानी माइनस में ये रहता है क्योंकि माइनस यहाँ पे लगाना बहुत ज़रूरी है, इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये इसका हमारा चार्ज होता है। अब देखिए इतना तो हमें समझ आ गया, अब हमारा इलेक्ट्रॉन ख़त्म भी हो गया। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो जाता है। ये पूरा यहाँ पे जो हो रहा है वो कॉन्ट्राडिक्शन का खेल है, यहाँ पे हमारा क्रिएट हो जाता है कॉन्ट्राडिक्शन। अब कैसे क्रिएट हो जाता है मैं बताता हूँ आपको। कॉन्ट्राडिक्शन हमारा ये क्रिएट हो जाता है कि जैसा कि हम सब जानते हैं, अब हम जान रहे हैं कि एटम के पास इलेक्ट्रॉन है, यानी एटम के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन्स है। पर हम सब जानते हैं कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, हमारा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी इस पे कोई चार्ज नहीं है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन है भाई। अगर हमारा मान लीजिए कि एटम कुछ ऐसा है और इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, तो ये माइनस चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, तो इस पूरे एटम पे भी माइनस चार्ज हो जाएगा। पर ये न्यूट्रल है। हम सब मैथ्स में क्या समझते हैं, 10 माइनस है और 0 हमारा कभी हो ही नहीं सकता है। -10 कभी न्यूट्रल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमारा +10 तो ज़रूरी है, तो प्लस माइनस कट जाएगा, फिर हमारा 0 = 0 हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए हमारा प्रोटॉन यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो गया। प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर कंपल्सरी इन एन एटम। तो इसी की डिस्कवरी होती है गोल्डस्टीन के द्वारा। गोल्डस्टीन भी कुछ ऐसा ही apparatus सेट करते हैं। अब गोल्डस्टीन के apparatus पे हम सब ध्यान डाल देते हैं। उससे पहले एक बार मैं प्रॉपर्टीज़ बोल देता हूँ। इलेक्ट्रॉन आप कहीं से भी ले लेते हैं, वो अलाइक होते हैं। सोडियम का इलेक्ट्रॉन का मास और मैग्नीशियम या सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, कोरियम, मैंगनीज, किसी भी एलिमेंट का आप एटम ले लीजिए, उसका इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, वो इलेक्ट्रॉन हर एटम के इलेक्ट्रॉन से सेम होगा। यानी जो सोडियम का होगा वही बेरिलियम का भी होगा, वही बोरॉन का भी होगा, वही सिल्वर का भी होगा, वही
ऑरम का भी होगा, वही प्लैटिनम का भी होगा, वही प्लम्बम का भी होगा। मतलब कि जितना मास उसका है उतना ही मास उसका भी होगा, जितना चार्ज उसका है उतना ही चार्ज उसका भी होगा, इलेक्ट्रॉन का। दूसरा हमारा आता है कि हर एटम में इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तीसरा हमारा आता है कि हमारा मास है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, और हमारा इसका चार्ज है -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। इसका बहुत छोटा रेडियस है, 1 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, इन 10⁻⁻15 मीटर इसका रेशियो है, इसका साइज है, रेडियस है। एटम्स हम सब पता कर लिए कि न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हम सब पॉजिटिव चार्ज पे ध्यान देते हैं अब।